Brought to you by जेके सुपर सीमेंट, जब बात हो मजबूती की कुछ और चुनना रॉन्ग है क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज हैं। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की कुछ भी चुनना रॉन्ग है क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। मैं इस समय फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद कस्बे की यादव कॉलोनी में हूँ। शनिवार की दोपहर इसी कॉलोनी में ही उस रोड के पास 1.5 वर्ष के बच्चे की विराज उर्फ जितेंद्र पाठक ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। मुझे यहाँ बताया गया कि यहाँ अभी भी घटना के 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी लोगों के जहन से वो सीन नहीं उतरता। कुछ लोगों ने बच्चे को ले जाते यहाँ से देखा और अब मैं जिस घर में खड़ा हूँ उस बच्चे को इसी जगह से विराज उर्फ जितेंद्र पाठक ने उठाया था। उठाने से मतलब उसकी माँ को के गोदी में से लिया था। दरअसल बच्चे की माँ रति, उसकी एक सहेली इसी घर में नीचे किराए पर रहती हैं और रति अपनी सहेली से मिलने आई थी। वहीं विराज भी आ गया और उसने बहाने से, टॉफी के बहाने से उठाया, बच्चे को ले लिया और ले जाने के बाद चला गया। अब मेरे साथ इस घर के ही लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सतीश पाठक। सतीश जी, क्या उस समय हुआ शनिवार को? मैं था नहीं, मैं ड्यूटी था, रोडवेज में ड्राइवरी करता हूँ। मैं उस वक्त कानपुर था ड्यूटी पे। अच्छा बहन जी, आप आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। क्या हुआ क्या था? आप तो उस समय मौके पे थी और आपके सामने ही, आगे आ जाओ, आपके सामने ही बच्चे को लेके गया। कोई बात नहीं, नहीं आएगा, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ क्या था? एक 1.5 वर्ष के बच्चे की मौत हुई है, उसको पटक पटक के मारा गया है। आप एक महिला हैं, कैसा आपने अनुभव किया? मतलब ये बहुत दर्दनाक वाकया था। मैं तो समझ ही नहीं पाई। मैं तो ये सोच रही थी कि इतनी गर्मी में वो बच्चा वहां पे फेंका गया और फिर भी सो रहा है। इतनी गहरी नींद। मतलब आपका कहना है जब वो पटक पटक के मार के यहाँ बच्चे को गोदी में लाके आया और यहाँ छोड़ दिया उसने? तो मुझे पटकने का, मारने का यही नहीं मालूम था कि वहां पे ये केस हो चुका है। हम तो यहाँ पे सीधे लेटे हुए, तो ऐसे करके ऐसे करा, तो मतलब यहाँ से नहीं, मैंने तो यहाँ से ऐसे देखा, ऐसे करके ऐसे करा, तो बस उसके मैंने हाथ तो वैसे कुछ देखा, उसकी बॉडी नहीं देख पाई। मतलब जल्दी चलते हुए सिर्फ पैर देखे। ये दरवाजे खिड़की जाली है ना, यहाँ से पैर देखे। जो आप बात कर रही हैं जितेंद्र पाठक की? हाँ हाँ। फिर तो उसके पैर देखे, मतलब भागते हुए। तो इतनी जल्दी में नहीं समझ आया कि वो भाग तो रहा है, लेकिन पैर में क्या पहना है ये सब मुझे कुछ नहीं दिखा। और सिर्फ बच्चे को ऐसे करते हुए और बोलते हुए सुना। सिर्फ कान में आवाज ज्यादा गई कि है ना, वो मैंने सुना, उठा लो बच्चे को, उठा लो, ले जाओ, उठा लो। मतलब हत्या करने के बाद उसने बच्चे को यहाँ फेंका और आप लोगों या जो भी अंदर थे उनसे कहा कि इसको अंदर ले जाओ। हाँ, मतलब आवाज दी है। अब आवाज तो उन्हीं लोगों को दी थी, उसको क्या मालूम कि मैं इधर लेटी हूँ। लेकिन सब यहाँ पे मैं पास में थी, तो पहले आवाज मैंने सुन ली। तो और वो भाग गया? हाँ, तुरंत भाग गया। तो फिर मैं उठी, मैंने कहा ये कैसा है, बच्चा इतना गहरी नींद में कैसे सो रहा है। मैंने ऐसे झांक के देखा, खिड़की से के अंदर से ही, तो बच्चा ऐसे आंख बंद करके लेटा हुआ था। आंख बंद, मैं कहा इतनी गहरी नींद में, इतनी गर्मी में वो कैसे लेटा हुआ है। ऐसे मतलब सोच रही थी मैं। सोच के मैं उठी, मैंने बच्चे वाली बात थी, तो उठ के और अंदर चली गई। मैंने बोला वो पता नहीं कोई है, बच्चे को फेंक गया है, आप उसको उठा लो। सुना यहाँ के लोग अभी इतना परेशान है, उनके दिमाग से वो सीन नहीं निकलता जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। 8 बार की बार देखते हैं तो दिमाग बहुत टेंशन में और बहुत दहशत में और बहुत बेचैनी में आ जाते हैं। सब रिश्तेदार, पड़ोसी और रिश्तेदार सब लोग फोन कर करके दिमाग खराब हो जाता है। और बच्चे का तो वो हालत देख के उसको कुछ ब्लड ही नहीं निकला था। ब्लड निकलता तो मैं सोचती कि हाँ इसका कुछ है। मैं तो ये समझा कि इतनी गहरी नींद में कैसे। ये जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी रिपोर्ट इतनी विभत्स है कि हम आपको बता भी नहीं सकते। होगी, जरूर होगी। जब वीडियो वो देखा वहाँ का ये कैसे पटक पटक के मारा है, तो जरूर होगी। चलिए, यहाँ और लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, इन लोगों से बात करते हैं। ये भी यहीं रहते हैं और जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ वो घटना स्थल मुश्किल से 50 कदम की दूरी पे है और ये पूरा इलाका सीसीटीवी से लैस है। इसीलिए ही जल्दी से ये केस खुल पाया और पुलिस ने भी जल्दी से उसको पकड़ के एनकाउंटर किया। आप भी यहीं रहते हैं, क्या नाम है आपका? अनुरोध नाम है मेरा। अनुरोध, क्या हुआ क्या उस समय? आप तो यहीं थे।
हाँ, मैं यहाँ पे जब बच्चे को देखा शोर हुआ तो हम लोग बाहर आए, और जो बच्चे की माँ थी शायद, जो उन्हें गोद में लेके रो रही थी, चिल्ला रही थी एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, ऐसा कुछ, मतलब उसमें कुछ बचा नहीं है। तो फिर सारे लोग, मैं नीचे अंदर पानी लेने भागा, मुझे लगा बीमार है बच्चा, ऊपर से बोला पापा ने कि पानी छिड़को इसके मुंह पे। तो मैं अंदर पानी लेने भागा, तब तक एक पड़ोसी है हमारे, वो आ गए थे बाइक से, तो उन्होंने बाइक से फिर उसे लेके चले गए यहाँ से। आपका नाम क्या करते हैं? अनुरोध यादव, मैं टीचर। टीचर हैं। अनुरोध, इस तरह से जो कांड हुआ है, मुझे ये पता लगा है कि अभी भी लोग यहाँ के, उनके दिमाग में ये, वो किसी के भी दिमाग से सीन नहीं निकलेगा, क्योंकि ऐसे घटना हर जगह नहीं हो पाती है ना, बहुत बीभत्स घटना है, हीनियस क्राइम जैसे बोलते हैं हम, वो वैसे ही क्राइम था। आप शिक्षक हैं, क्या सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों की? होनी चाहिए ऐसे लोगों को, तो और कोई उसके लिए सजा बनी नहीं है, मेन होनी चाहिए। ये एक शिक्षक का कहना है कि से कम सजा होनी ही नहीं चाहिए। आप भी यहीं रहते हैं, क्या क्या आपने अपनी आंखों से उस समय देखा? सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हिमांशु यादव है और हम यहीं पे रह रहे हैं। सर जब बहुत शोर हुआ, हम लोग निकल के आए, देखा कि कोई बच्चा मतलब गोद में लेके, उनकी माता जो है वो गोद में लेके ले जा रही थी उनको, ऐसा लगा कि वो बच्चा बीमार। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज वगैरह आया सामने, तब पता चला कि मतलब इतना हृदय को झकझोर देने वाली सर घटना थी, बहुत ज़्यादा सर, इतना हीनियस ऐसा कभी क्राइम हुआ नहीं सर, कभी देखा भी नहीं सर, वीडियो को फुटेज देख भी नहीं सकते सर, इतना। महिलाओं और पुरुषों का तो यहाँ ये हाल है। मैं बहुत सारे लोगों से यहाँ मिल रहा हूँ सुबह से, वो कहते हैं कि हम तो अगर कोई बच्चा है तो उसको देख के सिहर जाते हैं, कोई अगर अपरिचित आ जाए तो हम उसको गोदी में बच्चा भी नहीं दें। कोई सर ऐसा मतलब जानवर के बच्चे के साथ भी कोई ऐसा सलूक नहीं कर सकता है, और उसने पता नहीं क्या सोचा और कैसे इतना किया है, आज तक सर हमारे दिमाग से निकल नहीं पा रहा है। ये 2-3 दिन हो गए हैं, मतलब बिल्कुल साइको टाइप का। और सर इस बारे में मैं कहूँगा, जो फिरोजाबाद पुलिस है सर, उसकी भी कार्रवाई बड़ी सराहनीय है सर, बहुत अच्छा काम किया। चंद घंटों में ही सर, 2-3 घंटे में ही लगभग उसको अरेस्ट किया, और उसका मतलब मुठभेड़ में एनकाउंटर भी किया है सर। हाँ, उसका बहुत सराहनीय काम किया है सर पुलिस ने। आप भी यहीं रहते हैं? अच्छा, यानी ये देखिए लेडीज हैं, एक मिनट में इनसे भी बात करूं। आप आगे आ जाएं। आप, कैसा लगता है कि एक 1.5 वर्ष के बच्चे को एक शख्स 8 बार पीट के मार दी, जान से मार दी? लगे तो ऐसा लगा, तो जैसे सुनो है तो दिमाग से निकलते ना है, और दो दिन तो खाना ना खाओ, बिल्कुल नींद ना आई, बहुत खराब लगो ये चीज, मतलब बच्चा के साथ ऐसा ना होना चाहिए। तो और जो पकड़ा गया है अभी भी जितेंद्र पाठक, वो तो बच्चे की माँ को दोष देता है। उसने बोला था यहाँ पे जब उसका इनकाउंटर हुआ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैंने क्यों मारा, बच्चे की माँ जाने। बच्चे की माँ क्या 1.5 वर्ष के बच्चे की हत्याकांड की कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो सकती है क्या? अब ये तो माँ जाने और बेजाने, हमें तो कोई पता ना है। अब कैसे आप लोग, जब 2 दिन के बाद भी आपके दिमाग से ये सब बात नहीं निकल रही है, छोटे छोटे बच्चे भी हर घर में हैं, तो आप कैसे उनको समझा रहे हैं, क्या हो रहा है? बच्चन को निकाले भी को धर्म ना है, तो निकाले तो डर लगा, तो उनको पता ना का हो चुका, तो ऐसे हम तो देखो ना है, पहली बार ही देखो, कभी सुना भी नहीं है ना सुनो ना ऐसा। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम गुड्डी देवी। अब आप स्थिति देखिए, घटना स्थल से 40 कदम की दूरी पर गुड्डी देवी कहती हैं कि 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी उनके जहन से ये सब बात नहीं निकल रही है, सो नहीं पा रहे हैं। और अब यहाँ इस इलाके में एक ही मांग है कि हत्यारे को सजा होनी चाहिए। सुधीर शर्मा, शिकोहाबाद, यूपी तक।